बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने डिस्कस करना है जी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को देखते जाइए। इसकी सोल्यूशन बहुत सिंपल सी है, आपने एक मरतबा क्वेश्चन को लिखना है। चलो जी, मैंने आपके सामने लिख लिया। 3 -1 -3 -2 3 2, ऊपर लिख दे प्लस माइनस प्लस। ये मैंने क्यों लिखे देखते जाइए। आपने 1 उठाना है जी। चलो जी, 1 उठा लिया, फिर डिटर्मिनेंट डाल दो। यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स आएगा। फिर देखिए माइनस और माइनस क्या होंगे, +2 आएगा, फिर डिटर्मिनेंट आएगा। चलो जी, फिर आ जाएगा प्लस -4, इससे -4 आएगा। फिर आपने डिटर्मिनेंट रखना है। देखिए 1 जिस रो में है वो डिलीट होगा, ये डिलीट हो गई और ये डिलीट हो गई। एक का बता रहा हूँ, बकाया आपने खुद सीखना है। क्या बचत हो गई, -1 -3 3 2। फिर देखिए -2 जिस रो और जिस कॉलम में वो डिलीट होगा, तो देखते जाइए 3 -3 -2 2। 4 -4 जिस रो और जिस कॉलम में वो डिलीट होगा, 3 -1 -2 3। अब देखिए 1 -2 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दे, दरमियान में माइनस रख दे तो -9 हो जाएगा। फिर +2, ओके गुड। 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। -4, 3 3 9, दरमियान में डिटर्मिनेंट की माइनस, फिर ये आ जाएगा 2। अब देखिए जाइए, ये 1 हो जाएगा, गुड। अब देखिए ये आ जाएगा -2 + 9 + 2 × इससे आ जाएगा 0 -4। 9 में से 2 निकाल दे, ये आ जाएगा 7। तो ये आ जाएगा कितना, शाबस शाबस, इससे आ जाएगा 7 + 7 -28। 7 में से 28 को निकाल दोगे तो -21। आसान सा प्रॉब्लम था जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं जी। पार्ट नंबर 2 क्या है जी, पार्ट नंबर 2 बड़ा सिंपल सा है जी। क्या लिखा हुआ है, a + b लिखा हुआ है, a - b लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। फिर क्या करना है जी, आगे क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, फिर a + b लिखा हुआ है, फिर a - b लिखा हुआ है, a - b लिखा हुआ है, और a लिखा हुआ है, a + b लिखा हुआ है। इसकी सोल्यूशन भी बड़ी सिंपल सी होगी। इस तरह कर दे कि हमने काम करना है C1 में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो हमने काम करना है C1 में। तो क्या करते हैं, C1 में 2 को ऐड करते हैं, यानी C2 और C3 दोनों ऐड करते हैं। ये इसके साथ ऐड, 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 और ये इसके साथ ऐड। तो क्या रिजल्ट होगा, a + b + a - b + a। बकाया किसी को कुछ ना कहे, बकाया इसी तरह लिख दे जो है। ठीक हो गया, a के साथ a होगा a + b + a - b, फिर a - b के साथ ऐड होगा a, फिर a + b। ठीक हो गया। मैंने ऊपर बताया कि हमने काम करना है C1 में। ओनली काम कहाँ पे करना है जी, C1 में, a - b a + b। यहाँ तक आसान सा काम है जी, बिल्कुल। आगे देखते जाइए। अब कुछ कट होती होगी जी, -b + b कैंसिल, तो आ जाएगा 3a गुड, फिर a - b गुड, फिर आ जाएगा a, फिर आ जाएगा -b + b कैंसिल, 3a आ जाएगा, -b + b कैंसिल, 3a आ जाएगा, a + b आ जाएगा, a - b आ जाएगा, a आ जाएगा, a + b आ जाएगा। आगे क्या करना है जी, आगे इस तरह कर दे। अब हमने काम करना है R2 में। क्या कह रहा हूँ, R2 में काम करना है। बल्कि अगर इस तरह कर दे, पहले 3a को इस पूरे कॉलम से कॉमन कर दे। तो 3 में a मैंने सारों से बाहर निकाल दिया, ये 1 1 1, a - b a + b a - b a + b। अब मैंने काम करना है R2 में, मैं लिख रहा हूँ R2, काम करना है R2 में। तो R2 में क्या किस तरह काम करते हैं कि R2 से R1 निकालते हैं, फिर मैंने काम करना है R3 में, R3 से क्या निकालते हैं, R1 निकालते हैं। तो 3a, ठीक हो गया। अब देखिए ऊपर फर्स्ट रो को कुछ ना कहे, चलो जी कुछ ना कहें। देखिए ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो ये इससे 0 आ जाएगा, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो कुछ इस तरह से सब्ट्रैक्ट होगा। ये मैं प्रॉपर बता रहा हूँ, a - b, तो माइनस मल्टीप्लाइड होगा a + b, -a + b हो जाएगा, -a - कैंसल, तो ये आ जाएगा 2b।
ए, अब देखिए ए माइनस बी से निकाल दोगे माइनस ए, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस बी, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब देखिए दूसरा मैंने खुद किया हुआ है, वो आप खुद करें, 0 बी, ये आपने खुद करना है जी, सिमिलरली एज इट इज़ आपने करना होगा। अब देखते जाइए, अब आपने एक्सपेंड करना है बाई फर्स्ट रो, ठीक है। जब भी इस तरह 2 0 आपके सामने हो तो सिर्फ आपने 1 लिखना है, चलो जी 1 लिखेंगे, और ये डिटर्मिनेंट निकालना है जब 2 0 इस तरह आ रहे हो आपके साथ, ठीक है। आसान सा टोटका है जी, तो माइनस बी और बी और बी। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल दे तो ये आ जाएगा 2b का स्क्वायर, गुड, फिर माइनस डिटर्मिनेंट की माइनस बी स्क्वायर होगा, 3a आ जाएगा, 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3a, इससे आ जाएगा सर कितना, 3b का स्क्वायर, 3 3 9 होता है जी, तो 9ab स्क्वायर इसका क्या होगा, आंसर होगा। आसान सा प्रॉब्लम था, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर आ रहा है। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 बड़ा सिंपल सा है जी, क्या लिखा हुआ है, 2x फिर x, गुड, फिर लिखा हुआ है y, फिर लिखा हुआ है y, फिर लिखा हुआ है 2y, फिर लिखा हुआ y, फिर आगे लिखा हुआ है z, फिर लिखा हुआ है z, फिर लिखा हुआ है 2z। अब इस तरह करना है सर, आपने सोल्यूशन देके इससे पूरा x निकाल दो, चलो जी x निकाल दिया, इससे पूरा y निकाल दो, चलो y निकाल दिया, इससे पूरा z निकाल दो, तो निकाल दिया। ऊपर बचत होगी 2 1 1, नेक्स्ट होगा 1 2 1 1 1 2। अब आपने इस तरह का क्या करना है जी, इसका सिंपल सा डिटर्मिनेंट लेना है। क्या लेना है जी, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का तरीका तो मैंने बताया था, प्लस माइनस प्लस लिख दोगे। अब देखिए 2 उठाओ, जिस रो और जिस कॉलम में वो डिलीट होगा, -1 उठाओ, जिस रो और जिस कॉलम में वो डिलीट होगा, +1 उठा लो, जिस रो और जिस कॉलम में वो क्या होगा, डिलीट होगा। अब देखते जाइए, मैं प्रॉपर आपके सामने लिख रहा हूँ। 2 जब मैंने उठाया 2 1 1 2, 1 जब मैंने उठाया तो 1 1 1 2, 1 जब +1 जब मैंने उठा लिया जी, तो 1 2 1 1। बस आपने इस डिटर्मिनेंट की सिंप्लीफिकेशन करनी है। आगे देखते जाइए, 2 2 दूने 4, 4 में से 1 -1, 2 एकन 2, 2 में से 1 +1, 1 एकन 1, 1 -2, तो एक्स वाई जी, गुड, ये आ जाएगा 2, इससे आएगा 3, इससे आ जाएगा 1, इससे आ जाएगा -1। ये एक्स वाई जी आएगा, 3 दूने 6 होगा, -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स वाई जी, 6 में से -2, ये आ जाएगा 4, 4 सिरे पे आ जाएगा 4 एक्स वाई जी। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड। आसान सा प्रॉब्लम था जी, आसान सा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है जी। क्या लिखा, विदाउट एक्सपेंशन, विदाउट एक्सपेंशन लिखा हुआ है। आपने शो दैट करना है कुछ पार्ट, तो देखते जाइए पार्ट नंबर 1 को देखें। ये पार्ट नंबर 1 क्या है, आपने क्या करना है, 7 8 9, फिर लिखा हुआ है 5 6 7, 2 3 4 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड उठाना है जी। क्या उठाना है जी, लेफ्ट साइड। सोल्यूशन देके सोल्यूशन, लेफ्ट साइड जी मैंने उठा लिया। लेफ्ट साइड पे क्या है जी, 7 8 9, गुड, 5 6 7, 2 3 4। अब देखते जाइए, अब अगर मैं इस तरह कर दूं, दो, जब भी रिजल्ट 0 होगा तो आपने या तो कॉलम को इक्वल करना है या आपने किसी 2 रो को इक्वल करना है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि क्या हम इक्वल कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये 15 आ जाएगा। अगर मैं इस तरह कर दूं, सॉरी, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 16, इनको ऐड करो 12 आ जाएगा, इनको ऐड कर दो 6 आ जाएगा। फिर इस पूरे कॉलम से जो रिजल्टेंट है उससे हम क्या कॉमन करेंगे, कुछ कॉमन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली इसके साथ क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अब मैं सारा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया जी। अब इसको क्या करते हैं जी, मिटा देते हैं। काम करना है हमने C1 में, तो C1 में हम ऐड करते हैं C3। तो देखते जाइए, 9 में से 7 को ऐड कर दो 16, 7 में 5 को ऐड कर दो 12, 4 में 2 को ऐड कर दो 6।
बकाया हमने कुछ भी काम नहीं किया हुआ है। 9 7 4। अब इस तरह कर दे कि ये जो फर्स्ट कॉलम आपके सामने है, जो फर्स्ट कॉलम आपके सामने है, इससे आपने कॉमन करना है, कॉमन करना है कॉलम, या इस तरह का देखिए इसको 1/2 से डिवाइड कर दो, ये भी हो सकता है जी। या 2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। 2 मैंने बाहर निकाल दी, इससे 2 बाहर निकाला गया, यानी डिवाइड कर दे। अब ये 8, ये 6, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, ये 3, 8 6 3 9 7 4। आप देख सकते हैं कि ये दोनों कॉलम C1 और C2 इक्वल आ रहे हैं। जब इक्वल होंगे तो इसका डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या होगा, 0 होगा, 0। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल इसका डिटर्मिनेंट ए रख देते हैं, तो ये रिजल्ट क्या होगा, 0। ठीक हो गया। और इसका रिजल्ट क्या होगा, सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। कौन सा पार्ट है जी, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 5 6 -1 2 2 0 2 2 0। दूसरा क्या लिखा हुआ है, 2 -8 10 = 0। अब पहले इसके लिए लॉजिक बनाते हैं, लॉजिक बनाते हैं, लॉजिक। अब देखते जाइए हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इसको इससे निकाल दूं तो -1 आएगा, इसको इससे निकाल दूं तो 0 आएगा, इसको इससे निकाल दूं तो ये 10 आएगा। ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके साथ इक्वल आ रहा है। यानी मैंने काम करना है C1 में, C1 से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, C2 को। अब देखते जाइए, 5 से 6 को निकाल दो, -1। 2 में से 2 को निकाल दो, 0। यहाँ पे आपने थोड़ा एहतियात से काम लेना है, क्योंकि 2 - 8 होगा तो 2 + 8 होगा, ये बनेगा 10। क्या बनेगा सर, 10 बनेगा, 10। 6 2 -8 -1 0 10। अब देखिए ये दो आप कॉलम देख सकते हैं, ये दो कॉलम आप देख सकते हैं कि ये आपस में क्या हो गया, C1 इक्वल आ गया C3 के साथ। तो बाई प्रॉपर्टी के मुताबिक तो इसका रिजल्ट किसकी इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और ये आपका कौन सा साइड आ जाएगा, राइट हैंड साइड। आसान सा प्रॉब्लम है जी। प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर क्या आएगा, 3 आएगा, 3। प्रॉब्लम नंबर 3 को देखे, एक लिखा हुआ है -a, दूसरा लिखा हुआ है 0, फिर b, फिर 0, फिर a, फिर -c, फिर c, फिर -b, फिर 0। रिजल्ट क्या है, 0। इसके लिए लॉजिक क्या बनाएंगे, इसके लिए लॉजिक ये बनाना है कि रिजल्ट आपने 0 लेके आना है। तो अब आपके जहन में दो तरह के प्रॉपर्टी आपके जहन में होनी चाहिए, या तो 2 रो इक्वल कर दो, या 2 कॉलम इक्वल कर दो, या एक रो को पूरा 0 कर दो। देखते जाइए कि क्या क्या कर सकते हैं हम। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, कि हमने मल्टीप्लाइड किया BC, चलो जी। फिर नीचे मैंने लिखा A.A। अब देखते जाइए, वो आगे लिख दे, लेफ्ट हैंड साइड भी उठा लिया, 0b 0a -c c -b 0। अब आपने इसको एक ऐसे लॉजिक से अंदर करना है ताकि आपका पूरा रिजल्ट क्या हो जाए, यानी 2 रो आइडेंटिकल हो जाए। ये C/A नहीं नजर आ रहा, इसको इस तरह कर दे कि R1 में दाखिल कर दे। क्या कहा मैंने, C/A को आपने कहाँ पे, यानी कहाँ पे आपने एंट्री की, R1 में आपने मल्टीप्लाइड किया। तो -AC के नीचे A, 0.C के नीचे A, BC नीचे A, आगे मैंने कुछ नहीं किया हुआ, 0A -C, C -B 0। अब आगे देखते जाइए कैलकुलेशन को, कुछ कट होती होगी, B/A का लास्ट पे कुछ और हिसाब आएगा, A और A कैंसल, बिल्कुल -C 0। हाँ, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ पे BC है, ओके। चलो जी, जो रिजल्ट है वो लिखते जाइए, BC/A। ठीक हो गया। फिर 0, फिर A -C, C -B 0। अब ये जो बकाया रिजल्ट नहीं है, इसको इस तरह कर दो कि R2 में पुट कर दो। कहाँ पे दाखिल कर दो, यानी इस रो में पुट कर दे। तो -C 0, BC के नीचे A, 0 के साथ ये मल्टीप्लाइड होगा 0, A और A कैंसिल होंगे तो आ जाएगा B, और ये आ जाएगा -BC के नीचे क्या होगा, A होगा। गुड। नेक्स्ट होगा C -B 0।
अब आपने एक और ऑपरेशन करना है, वो ऑपरेशन मैं आपको दिखा देता हूं। आप इस तरह कर दे, काम करना है आपने R3, यानी R3 में ऐड करना है आपने R1, और कौन सा ऐड करना है R2 को। काम इसमें हमने करना है, ये इसके साथ ऐड होगा तो रिजल्ट ऊपर वाले लिख दे, 0BC के नीचे A, 0B माइनस BC के नीचे A, ये इससे ऐड होगा 0, ठीक है, ये इसके साथ ऐड होगा हाँ हाँ हाँ, और साथ में आपने सॉरी आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो b माइनस बी ये हो जाएगा 0, इन दोनों को ऐड कर दोगे, फिर इसके साथ भी ऐड करना है आपने, तो ये भी आ जाएगा 0। अब लास्ट रो को आप देख सकते हैं कि ये 0 आ गया, तो पूरा रिजल्ट इसका क्या होगा 0। ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, राइट साइड। क्यों हमने 0 किया, क्योंकि R3 जो है वो कंप्लीट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो प्रॉपर्टी के मुताबिक ये बड़ा आसान सा रिजल्ट है जी। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। कौन सा पार्ट करना है जी, फोर्थ क्या है जी, L लिखा हुआ है, L M प्लस N पेयर 1, M लिखा हुआ है, M N प्लस L गुड 1, N L प्लस M 1, रिजल्ट क्या लिखने आना है 0। इसकी सोल्यूशन भी बहुत सिंपल सी है जी, इसको इसके साथ ऐड कर दे, इसको इसके साथ ऐड कर दे, इसको इसके साथ ऐड कर दे। हमने क्या किया, काम करना है हमने C1 में, तो C1 के साथ हमने ऐड किया C2 को, तो क्या रिजल्ट होगा, L प्लस M प्लस N। इसको तरतीब देते हैं ताकि L प्लस M प्लस N, L प्लस M प्लस N, M प्लस N, N प्लस L, L प्लस M, 1 1 1। अब इस तरह कर दे, इससे पूरा ये कॉमन कर दे, यानी L प्लस M को कॉमन कर दे। L प्लस M प्लस N मैंने कॉमन की, तो आ जाएगा 1 1 1, M प्लस N, N प्लस L, L प्लस M, 1 1 1। आप देख सकते हैं कि दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, दो कॉलम क्या हो गए, आइडेंटिकल, यानी C1 C2 के साथ इक्वल हो गया। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, 0। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, रिजल्ट क्या बना 0। रिजल्ट क्या बना जर 0 0 0 0। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं जी। क्या लिखा हुआ है सर, 2 1 3x पेयर 2 3 9x पेयर लिखा हुआ है 3 5 15x। आगे रिजल्ट हमने क्या करना है 0। सोल्यूशन देके आपने लेफ्ट हैंड साइड उठाना है जी। क्या लिखा हुआ है जी, 2 3 सॉरी 2 2 2 3 1 3 5 3x 9x और 15x। अब इस तरह कर सकते हैं कि इस पूरी कॉलम से 3x को कॉमन कर दो। मैंने क्या कहा कि कॉलम नंबर थर्ड से 3x मैंने कॉमन की, तो ऊपर लिखेंगे 2 2 3 1 3 5। जब 3x कॉमन का मतलब है कि इसको 3x से डिवाइड करो, इसको भी, तो ये आ जाएगा 1 गुड, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5। आप देख सकते हैं कि कॉलम 2 और 3 आपस में क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। जब कॉलम 2 और 3 आइडेंटिकल होंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा 0 0, इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, रिजल्ट क्या बना 0। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर छठा। क्या लिखा हुआ है सर, BC गुड A स्क्वायर, आगे क्या लिखा हुआ है CA, फिर यहाँ पे B स्क्वायर ABC स्क्वायर। आगे हमने प्रूव करना है 1A स्क्वायर A क्यूब, 1B स्क्वायर B क्यूब, 1C क्यूब C स्क्वायर। अब आपने लेफ्ट साइड उठाना है जी, लेफ्ट साइड उठाएंगे जी, लेफ्ट साइड उठा ले सर, लेफ्ट साइड उठा लिया जी। BC CA ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। क्या करते हैं सर, इधर मैंने ABC से मल्टीप्लाइड किया और डिवाइड किया, ठीक हो गया। ये मैंने मल्टीप्लाइड किया और क्या किया जी, मैंने डिवाइड किया। अब देखते जाइए, अब आपने क्या करना है सर, अब इस तरह कर दो, अब इस तरह कर दो। अब इस तरह कर दो कि ये जो आपके सामने ये है, इसमें A को एंटर कर दो,
ये जो है इसमें बी को एंटर कर दो, ये जो है इसमें सी को एंटर कर दो, ऊपर वाले नीचे वाले डिनोमिनेटर को छोड़ दो, यानी ए बी सी मैंने छोड़ दिया, ऊपर मैंने ए एंटर किया, ए बी सी ए स्क्वायर ए क्यूब, ठीक हो गया। नीचे को मैंने बी एंटर किया, ए बी सी बी स्क्वायर बी क्यूब, नीचे मैंने ए बी सी मैंने एंटर किया, सी स्क्वायर सी क्यूब। अब इससे पूरा ए बी सी कॉमन कर ले, क्या कॉमन कर ले, ए बी सी को दोबारा कॉमन कर ले, फर्स्ट कॉलम से कॉमन किया जी, तो 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, नेक्स्ट 1 बी स्क्वायर बी क्यूब, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब, दोनों को कट कटौती कर ले, ये आपका रिक्वायर्ड राइट साइड है जी, ए स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर सी क्यूब, और ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, राइट साइड। इससे हमारी ये वीडियो